हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोगवाह क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके बाद आगत स्वर यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग स्वर कौन कौन से हैं, यहाँ पे याद रखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, याद रखेंगे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में जो है दोस्तों बहुत आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अयोगवाह के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, अयोगवाह किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो योग न रहने पर भी साथ रहे दोस्तों, उसे हम कहते हैं अयोगवाह। दोस्तों ये ना तो पूरी तरह स्वर के साथ रहते हैं और ना ही व्यंजन के साथ रहते हैं दोस्तों। तो मतलब इनका योग ना तो पूरी तरह स्वर के साथ होता है और ना ही व्यंजन के साथ होता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं दोस्तों, ये स्वर के भी साथ होते हैं और व्यंजन के भी साथ होते हैं। इसीलिए दोस्तों इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अयोगवाह। अब दोस्तों ये जो अयोगवाह है ना, इनकी संख्या 2 है। याद रखेंगे कितनी है, 2 है। एक है यहाँ पे अंग और दूसरा है यहाँ पे अह। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे कि ये जो अंग है ना, ये जो अंग है, इसको हम हिंदी वर्णमाला में दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको हम हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कहते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये जो अंग है इसको हम हिंदी वर्णमाला में क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं दोस्तों। इनका जो है ना एक चिन्ह आप लोग याद रखना, ये जो है इसका क्या है, यहाँ पे चिन्ह है। इससे दोस्तों हम आसानी से पहचान लेंगे कि किस शब्द में अनुस्वार लगा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अंक, जैसे यहाँ पे अंक, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर बिंदी लगा थी, ये अनुस्वार है। ऐसे ही आपका यहाँ पे सुंदर शब्द में यहाँ पे लगा बिंदी, ये है अनुस्वार। ऐसे ही आपका संज्ञा शब्द में यहाँ पे देखिए ये अनुस्वार लगा है। तो दोस्तों ये होता है अनुस्वार। इसके बाद यहाँ पे है अह, यहाँ पे है अह। दोस्तों अह को ना हिंदी वर्णमाला में याद रखेंगे, अह को हिंदी वर्णमाला में विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग कहते हैं। दोस्तों इनकी पहचान के लिए इनका भी चिन्ह आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्रातः, जैसे प्रातः। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लगा है, ये आपका यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह लगा है। ऐसे ही आपका अतः, ऐसे ही आपका स्वतः। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है दोस्तों, इनका प्रयोग स्वर के भी साथ होता है और व्यंजन के भी साथ होता है दोस्तों। तो ये दोनों के साथ जो है यहाँ पे ढोए जाते हैं, दोनों के साथ यहाँ पे प्रयोग होते हैं दोस्तों। तो ये आपका है दोस्तों अयोगवाह दोस्तों। आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं स्वरों से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पे स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे स्वरों की मूल संख्या यहाँ पे 4 होती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। पहला है यहाँ पे ह्रस्व अ, दूसरा है यहाँ पे ह्रस्व ई, तीसरा है ह्रस्व उ और यहाँ पे री। तो ये चारों आपके दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हिंदी में ये चारों मूल स्वर होते हैं। इसके बाद अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन सी है, ये देखिए यहाँ पे अ, आ। अब यहाँ पे ह्रस्व आ है, इसके बाद यहाँ पे दीर्घ अ, फिर ह्रस्व ई और यहाँ पे दीर्घ ई। अब यहाँ पे ह्रस्व उ और यहाँ पे दीर्घ उ, फिर यहाँ पे आपका री, फिर यहाँ पे ए ओ और औ। तो ये आपके देखिए यहाँ पे ये दोस्तों ना ध्यान रखेंगे, ये 11 आपके क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या है। इसके बाद अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। आपको 11 तो ये है आपको, इसके बाद 2 इसमें और जोड़ दिया जाता है, एक है आपका अंग और एक है आपका अह। ये आपका अयोगवाह है, इसमें 2 और जुड़ जाता है। इसीलिए हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना हो जाती है, यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे 11 + 2 = 13। तो यहाँ पे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है।
अगर आपसे ये प्रश्न पूछे दोस्तों कि हिंदी में जो है हिंदी वर्णमाला में कितनी मात्राएं होती है, मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे मात्राओं की संख्या यहाँ पे 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों ये जो ह्रस्व आ है ना, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखेंगे ह्रस्व आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे जो दीर्घ आ है ना, इसकी आ की मात्रा होती है। यहाँ पे ह्रस्व ई है, इसकी छोटी ई की मात्रा। इसके बाद दीर्घ ई है, इसका बड़ी ई की मात्रा। फिर ह्रस्व उ है तो छोटा उ की मात्रा। दीर्घ उ है तो बड़ा उ की मात्रा। री है तो यहाँ पे री की मात्रा। ए है तो यहाँ पे ए की मात्रा। इसके बाद ऐ है तो ऐ की मात्रा यहाँ पे। इसके बाद ओ है तो यहाँ पे ओ की मात्रा। इसके बाद औ है तो यहाँ पे औ की मात्रा। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों मात्राओं की संख्या यहाँ पे 10 है। इसके बाद अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे हिंदी में स्वर के मुख्य रूप से यहाँ पे 2 भेद हैं और सामान्य तौर पे 3 भेद हैं। तो मुख्य रूप से 2 भेद कौन कौन से हैं? एक तो आपका है ह्रस्व स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। ये मुख्य रूप से 2 भेद है इसके। और वैसे सामान्य तौर पे इसके 3 भेद हैं। आपका ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर और आपका यहाँ पे प्लुत स्वर दोस्तों। तो ये याद रखेंगे। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपके जो है यहाँ पे स्वर के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 3 भेद हैं। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है यहाँ पे प्लुत स्वर दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और सवाल आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन सा स्वर है ना, ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जो स्त्रीलिंग कहलाते हैं या स्त्रीलिंग स्वर होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये होते हैं आपका जो है जो स्त्रीलिंग स्वर है, ये आपका है ह्रस्व ई, इसके बाद दीर्घ ई और आपका यहाँ पे री। तो ये तीनों दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये स्त्रीलिंग स्वर हैं दोस्तों। ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों आपको आसानी से ये समझ में आया होगा स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, यानी कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने स्वरों की संख्या कितनी मानी है। तो दोस्तों याद रखेंगे डॉक्टर भोलानाथ यहाँ पे तिवारी ने स्वरों की संख्या यहाँ पे 10 मानी है। कितनी मानी है? ध्यान रखेंगे 10 मानी है। तो कौन कौन सा है यहाँ पे? ध्यान रखेंगे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, ये जो है इन्होंने स्वरों की संख्या 10 मानी है। लेकिन तो ये जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने री को स्वर नहीं माना है। ऐसा इसलिए है कि इन्होंने कहा कि ये जो री वर्ण है, ये जो री है, ये जो है यहाँ पे आधा रा और यहाँ पे ह्रस्व ई से मिलके बना है। और इन्होंने ये बताया कि जो हम स्वर किसे कहते हैं, इन्होंने बताया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, अर्थात ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की मतलब व्यंजन की सहायता ना लेनी पड़े। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये जो रा है यहाँ पे आधा, ये तो व्यंजन वर्ण है और यहाँ पे क्या है, ये स्वर है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है कि यहाँ पे री को स्वर नहीं माना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो री को स्वर मानते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखेंगे। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दोस्तों याद रखेंगे ये स्वरों की संख्या 10 मानी है और इन्होंने री को स्वर नहीं माना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर क्या अगर हम बात करें दोस्तों, तो आगत का मतलब आया हुआ। आगत का मतलब आया हुआ यानी कि किसी अन्य जगह से या अन्य भाषा से आया हुआ शब्द जो हमारी हिंदी में प्रयोग होने लगा, उसे ही हम कहते हैं यहाँ पे आगत स्वर। तो आगत स्वर अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का स्वर है। और प्रयोग के आधार पे ध्यान रखेंगे, प्रयोग के आधार पे इन्हें हिंदी में ग्रहण कर लिया गया। हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग लोगों के द्वारा बोल बोल के किया गया, इनका प्रयोग हुआ, इसीलिए जो है इनको क्या किया गया दोस्तों, हिंदी में ग्रहण कर लिया। इनका चिन्ह आप याद रखेंगे दोस्तों, ये है आ। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफिस और यहाँ पे ऑफिसर। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी भी शब्द में अगर ये लगा है आपका चंद्र, ये यहाँ पे चांद, अगर जैसे चांद जैसे ये लगा है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये होता है अंग्रेजी भाषा का स्वर, जिसे हम आगत स्वर कहते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों।